बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बर्नौलीज़ इक्वेशन। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बर्नौलीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus p of x y is equal to f of x y to raise power n। सो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो आपको y टू रेज पावर n नजर आ रहा है, इस n पर जो कंडीशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। n does not equal to 0 and n does not equal to 1। अगर लेट्स सपोज n की जगह पे यहाँ पे 1 आ जाता है या फिर 0 आ जाता है तो ये फिर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। ओके, ये सिंपली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यहाँ पर y की पावर में 0 और 1 के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है। ओके, आई होप आपको बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं related to Bernoulli's differential equation. So the first question is solve the following differential equation. Okay, x dy by dx plus y is equal to x square y square। अच्छा, आपके पेपर में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सॉल्व द फॉलोइंग बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर सिंपली सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर लेट्स सपोज आपके पेपर में लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। आइदर ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है या कोई और डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपने y की पावर को आइडेंटिफाई करना है। देखें, 0 और 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर होता है तो मतलब फिर ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको फिर आप कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले आपने इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो कि बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे dy बाई dx का जो कोफिशिएंट है वो 1 आता है, x नहीं आता। सो यू हैव टू डिवाइड x ऑन द बोथ साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x को दोनों साइड पे डिवाइड करता हूँ। सो dy बाई dx, यहाँ पे x से कैंसिल हो जाएगा, प्लस इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स इंटू वाई। और राइट साइड पे आप x से डिवाइड करेंगे तो ये x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिंपल x बच जाएगा। ओके, सो इसको मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स में एनक्लोज करता हूँ। ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? इन बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसी भी बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? वी हैव टू यूज अ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो कौन सी सब्स्टिट्यूशन है, वो कौन सी पोजीशन है? we have to write it as let u is equal to y to raise power 1 minus n। ये उस पोजीशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, जो हमने बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करनी है। ये पोजीशन बेसिकली करती क्या है कि इस बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देती है और उसको फिर हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर यहाँ पर ये जो n लिखा हुआ है, n की वैल्यू क्या है बेटा? n की वैल्यू हमारे पास 2 है, यहाँ पुट कर दें y टू रेज पावर 1 माइनस 2, दिस इज y टू रेज पावर -1, और y टू रेज पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन y। तो इस तरह से आपने u की वैल्यू फाइंड कर ली, u इज इक्वल टू 1 अपॉन y। इसके बाद आपने यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे लेके आए तो ये मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 1। और इस तरह से आप u को राइट साइड पे मूव करें, आपके पास जो y की वैल्यू आती है दैट वुड बी 1 अपॉन u। आपने ये y की वैल्यू फाइंड कर ली बेटा। अब इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आपने y की जगह पे क्या लिखना है भाई? आपने y की जगह पे 1 अपॉन u लिखना है। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। लेफ्ट साइड पे सबसे पहले देखें आप जरा, d बाई डी एक्स, और y की जगह पे आप पुट कर दें 1 अपॉन u, या फिर इसे फ्रैक्शन खत्म कर दें तो u टू रेज पावर -1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन x। यहाँ पर भी आपने y की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 1 अपॉन u। यहाँ पे मैं 1 अपॉन u ही लिखता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव लेना था, इस वजह से मैंने इसको पावर फॉर्म में लिख ली है। और राइट साइड पर भी मुझे y की जगह पे 1 अपॉन u लिखना है।
सो 1/u और इसका स्केयर भी है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करना है। जो पहली टर्म है आपके पास, इस पहली टर्म में आपने इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो पावर रूल यूज कर लें। -1 स्टार्ट में, एक पावर कम करें, -1 -1 -2, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस दैट इज du अपॉन dx प्लस 1/x मल्टीप्लाई 1/u, दिस इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई, इसका आप स्केयर ओपन कर लें, सो 1 का स्केयर 1 ही आता है, u का स्केयर। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, -1/u2 को जब आप डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, du अपॉन dx प्लस 1/x मल्टीप्लाई 1/u, दिस इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1/u का स्केयर। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, वी हैव टू मल्टीप्लाई, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू मल्टीप्लाई यू स्केयर ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड पे आप मल्टीप्लाई करें तो सिंपल ये यू स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास -du/dx आ जाएगा। प्लस यहाँ पर आप यू स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो सिंपली आपके पास 1/x मल्टीप्लाई यू बच जाएगा, और राइट साइड पे आप यू स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसमें du/dx का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, इसको आप 1 करेंगे तो दोनों साइड पे आप माइनस से मल्टीप्लाई करें। सो फाइनली आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, ओके। -1/x इंटू यू इज इक्वल टू -x। ये जो आपके पास फॉर्म आई है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमने बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने बाय यूजिंग अ सर्टेन सपोजिशन हमने उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर ली है, ओके। यहाँ पर आप राइट साइड पे देख लें, y2 है, y2 1 होता है ना, तो इस वजह से उसको हमने लिखा नहीं है, मतलब y की पावर में 0 है, ठीक है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और मैं इसको इस साइड पे सॉल्व कर लेता हूँ, ओके। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, du अपॉन dx -1/x इंटू यू, दिस इज इक्वल टू -x। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? बाय मीन्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखें आपके पास ये जो u के साथ जो भी लिखा हुआ है ये p of x होता है, मतलब ये x का फंक्शन होता है p of x, दिस इज p of x -1/x, ओके। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? e⁻⁻ इंटीग्रेशन p of x इंटू dx, यहाँ पे p of x की वैल्यू पुट कर दें, e⁻⁻ इंटीग्रेशन -1/x dx, माइनस को आप बाय लिख लें इंटीग्रेशन से, 1/x dx। अब यहाँ पे ये जो 1/x की इंटीग्रेशन होती है ये नेचुरल लॉग ऑफ x होती है, आई होप आपको ये पता है। सो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया। अब ये जो नेचुरल लॉग ऑफ x के बाहर माइनस है, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, e⁻⁻1 मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ x, और यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करके आप -1 को x की पावर में भी लेके जा सकते हैं, सो x⁻⁻1, ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम ये कैंसिल हो जाता है, हमारे पास x⁻⁻1 बचेगा। सो इस तरह से आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है, मैं एक एक स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए, ओके। सो आपके पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है, और उसके बाद आपने इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है, ओके। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की दोनों साइड पे आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करें, 1/x du/dx माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपने 1/x से मल्टीप्लाई किया ना। u इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो सिंपल आपके पास -1 बच जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई है कि आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किस तरह से इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया है, ओके। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, d/dx u मल्टीप्लाई 1/x। अगर आप इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल ओपन करते हैं ना तो आपके पास ये वाला लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन आएगा, ओके। दिस इज इक्वल टू -1। नाउ इंटीग्रेटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स से। ओके, तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे से कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ u मल्टीप्लाई 1/x, दिस इज इक्वल टू माइनस, और 1 का विद रिस्पेक्ट टू x अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो x आता है, ठीक है, और प्लस c। नाउ x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको राइट साइड पे लेके जाएं तो ये मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स। ये आपने u की वैल्यू फाइंड की है। आपकी जो गिवन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन थी, मैं जरा दिखा देता हूँ आपको, उसमें u तो था ही नहीं भाई, उसमें तो x और y था। सो आपको ये जो u है ना, यहां से इस एक्सप्रेशन को यूज करके u की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जरा देखिएगा प्लीज। Okay, now finally, as we all know that we have supposed y is equal to 1 upon u, ये उस n की जगह पे हमने 2 पुट करके ये वाले एक सुपोजिशन की एक स्पेसिफिक फॉर्म हमने फाइंड की थी। यहाँ पे आप बेटा u की वैल्यू पुट कर दें, 1 अपॉन u कितना है, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स। सो आपके पास ये जो सोल्यूशन आया है, ये आपके पास गिवन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि किस तरह से आपने बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑफ कोर्स ये भी एक बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है, x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 1 अपॉन y का स्क्वायर। ये आपके पास एक बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको कैसे पता चला? राइट साइड में ये जो 1 अपॉन वाई स्क्वायर है, अगर इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, इसको मैं अगर ऐसे लिख लूं, x dy by dx प्लस वाई इज इक्वल टू वाई टू रेज पावर -2। राइट साइड में फ्रैक्शन को खत्म करेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास ये जो y की पावर है ये -2 है। अगर तो ये 0 या 1 होती तो फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती। 0 और 1 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो फिर वो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ओके, सो ये आपके पास बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 चाहिए। दोनों साइड पे आप x से डिवाइड करें, जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से कर लेता हूँ। ओके, राइट साइड में भी डिवाइड करना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स और यहाँ पे y टू रेज पावर -2। सो बेटा आपके पास ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अभी आपने वो जो पोजीशन यूज करनी है, वी हैव टू राइट u इज इक्वल टू y टू रेज पावर 1 माइनस n, और n की जगह पे आप -2 पुट कर दें, सो 1 माइनस -2। So finally, y to raise power 1 plus 2. Sorry, this is 1 plus 2. Okay. Now y to raise power 3. Now, what's next? u is equal to y to raise power 3. अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये पाकिस्तान का जो CSS का एग्जाम है, उसमें जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे भाई? दोनों साइड पे आप क्यूब रूट लेंगे। जब आप दोनों साइड पे क्यूब रूट लेंगे तो इधर से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। राइट साइड पे क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद लेफ्ट साइड पे जो u का क्यूब रूट है, इसको मैं पावर फॉर्म में अगर लिख लूं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सो फाइनली आपके पास जो y की वैल्यू आ गई है, दैट इज u टू रेज पावर 1 अपॉन 3। सो अब आपने क्या करना है, आपके पास वो जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी इस क्वेश्चन में, यहाँ पर इसमें आपने y को रिप्लेस कर देना है u टू रेज पावर 1/3 से। बहुत आसान है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपके सामने रहे तो आपके लिए चीज़ें आसान रहें। ओके, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपने y को रिप्लेस करना है u टू रेज पावर 1/3 से। ओके, सो d अपॉन डी एक्स u टू रेज पावर 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन x u टू रेज पावर 1 अपॉन 3, और राइट साइड पर भी 1 अपॉन x, और y को रिप्लेस कर दिया u टू रेज पावर 1 अपॉन 3 से, और होल पावर -2 वैसे ही रहेगी। ओके,
नाउ इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे आपने पावर रूल यूज करना है। 1/3 स्टार्ट में, एक पावर कम करेंगे तो 1/3 -1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। नाउ यहाँ पर इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ, मल्टीप्लाई यू टू रेज पावर 1/3 और राइट साइड पे सॉरी इसको मैं राइट साइड लिखता हूँ यहाँ पे 1/x, आउटर पावर इनर पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3 आ जाएगा। नाउ लेफ्ट साइड पे आपने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। यहाँ पे 1/3 वैसे ही रहेगा। यू टू रेज पावर, इसका आप एलसीएम लें तो हमारे पास -2/3 आता है। डी यू ओवर डी एक्स प्लस 1/x यू टू रेज पावर 1/3, इसको मैं वैसे ही लिखता हूँ। और राइट साइड में आपने u की पावर को पॉजिटिव करना है तो डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। ओके, लेफ्ट साइड में भी u की पावर को अगर आपने पॉजिटिव करना है तो उसको भी आपने डिनोमिनेटर में लेके जाना है। इसको मैं लेके जाता हूँ, 1/3 मल्टीप्लाई 1/u टू रेज पावर 2/3 डी यू ओवर डी एक्स प्लस 1/x u to raise power 1/3. This is equal to 1/x multiply 1/u to raise power 2/3. Okay, now next आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे भाई? आपने सबसे पहले भाई ये जो u की पावर 2/3 है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे, ताकि ये जो du/dx के साथ ये लिखा हुआ है कैंसिल हो जाए। इसको आप एक ही दफा मल्टीप्लाई कर ले, 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 3 u टू रेज पावर 2/3 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो डी यू ओवर डी एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3u की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 1/x मल्टीप्लाई u की पावर 1/3 और राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/x आ जाएगा। u की पावर 2/3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिंपल 3/x आ जाएगा। अच्छा, लेफ्ट साइड पे हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। अभी हमारे पास प्रॉपर इसका वर्जन नहीं आया। अच्छा, क्या करेंगे भाई, यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये u की पावर 2/3 है और ये u की पावर 1/3 है, दोनों की बेसिस सेम है तो पावर को आप ऐड कर ले तो फाइनली हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स प्लस 3/x मल्टीप्लाई यू की पावर 2/3 प्लस 1/3, इसका आप एलसीएम लेंगे तो सिंपल u की पावर 1 आ जाएगा। सो फाइनली हमारे पास ये इसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ओके, और इसको आपने अभी सॉल्व करना है बाय मींस ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आसान है बेटा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आपने, अच्छा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो क्या होती है, dy ओवर dx प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है वो बेसिकली p ऑफ x होता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे y की जगह पे u लिखा हुआ है तो u का जो भी कोफिशिएंट होगा वो p ऑफ x होगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें। ठीक है, ये हमारे पास p ऑफ x है। ओके, नाउ we have to find the integrating factor first. We know that integrating factor is equal to e to raise power integration p of x dx। यहाँ पर आपने p of x की वैल्यू पुट करनी है। What is that? 3/x dx। सो हमारे पास 3 को अगर आप स्टार्ट में लिख लेते हैं तो इंटीग्रेशन 1/x dx, 1/x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x होती है, सो 3 नेचुरल लॉग ऑफ x। आप ये जो 3 है ये x की पावर में लेके जा सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ओके, log exponential cancel, we are left with x to raise power 3. This is the integrating factor of the given differential लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, उसको मैंने हाईलाइट भी कर दिए। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपने इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करें डी यू बाई डी एक्स, राइट साइड पे मल्टीप्लाई करें तो 3x का स्केयर u इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 3x का स्केयर। बट आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड में जो टर्म्स हैं उनको आपने कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने का ये मतलब है कि ये बेसिकली इसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं,
डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू मल्टीप्लाई एक्स का क्यूब। इसको अगर आप इसी पे प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं तो यही वाली टर्म आ जाएंगी। ओके, 3x का स्क्वायर, दोनों साइड को आप इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, लेफ्ट साइड पे ये कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद u टू रेज पावर x, u इंटू एक्स टू रेज पावर 3, और राइट साइड पे 3 आप स्टार्ट में लिख लें, और x के की जो इंटीग्रेशन होती है 3/3, ये कैंसिल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो फाइनली u टू रेज पावर u इंटू एक्स टू रेज पावर 3 इज इक्वल टू x टू रेज पावर 3 प्लस c। नाउ x टू रेज पावर 3 को आपने, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे डिवाइड करना है ना आपकी जगह, तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस c ओवर x टू रेज पावर 3। ये आपके पास u की वैल्यू आई है, लेकिन आपको तो y की वैल्यू चाहिए। आप सब जानते हैं, हमने थोड़ी देर पहले एक सपोजिशन यूज की थी बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। वो क्या थी? दैट वाज u इज इक्वल टू वाई टू रेज पावर 1 माइनस एन। यहाँ पर आपने n की जगह पे -2 पुट किया था, तो फाइनली आपके पास क्या आ गया था? y इज इक्वल टू यू टू रेज पावर 1/3। सो इसी को यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। ओके, हमारे पास y इज इक्वल टू यू टू रेज पावर 1/3 है, इसका आप u की वैल्यू पुट कर दें। सो फाइनली आपके पास जो y की वैल्यू आती है दैट वुड बी 1 प्लस c ओवर x टू रेज पावर 3 और होल पावर 1/3। ये बेसिकली बेटा आपके पास y की वैल्यू आपको मिल गई है। आई होप आपको समझ आ गई है कि बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।